हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक विद एमपी सर पर स्वागत है और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान का भूगोल, और भूगोल में पढ़ेंगे बिल्कुल शानदार चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के थंबनेल पर डाला था कि राजस्थान का जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं वो अंतिम प्रार पर है, और उन्हें हमने अंतिम प्रार उनका समाप्त कर दिया। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी और इसका एंड कब हुआ था, बीच में कब प्रारंभ हुई थी, बीच में कब जो है इसे पुनः स्थापित किया, पुनः प्रारंभ किया गया। ठीक है ना, ये सभी बातें इसमें आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों। ये सभी बातें इसमें अपन जो है आज पढ़ेंगे। अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। क्या है दोस्तों? संभागीय व्यवस्था। ठीक है ना। और ये लो साहब, बिल्कुल शानदार तरीके से अपन इसको वन बाय वन करके एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह का समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और धीरे धीरे जो है अपन इनको पढ़ेंगे भी। देखिए इधर प्रशासनिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। और प्रशासनिक दृष्टि से जो ये संभागीय जो व्यवस्था है, ये संभागीय व्यवस्था कितने भागों में फैली हुई है, सॉरी कितने इसके संभाग है और कितने इसके जिले हैं। तो देखिए प्रशासनिक दृष्टि से संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30 मार्च 1949 से, किसके समय? 1949 हीरालाल शास्त्री के समय। क्या दोस्तों? के समय प्रारंभ किया गया, समय प्रारंभ की गई। ठीक है। अब आगे इसमें अपन जानने की कोशिश करें तो जो है 1 नवंबर 1956 को, सॉरी पहले इसी को देख लेते हैं अपन कि इस समय कितने जिले थे, सॉरी इसके समय कितने संभाग थे इसमें। ठीक है ना। तो जो है हीरालाल शास्त्री जी के समय जो संभाग थे वो कितने थे दोस्तों? तो कितने थे? 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग। अब 5 संभाग कौन कौन से थे मित्रों? ठीक है ना। 5 संभाग इसमें थे कौन कौन से? जैसे जयपुर संभाग। ठीक है ना। कौन से संभाग? जयपुर संभाग। देखिए इधर जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर, कोटा, और एक था जोधपुर। क्या था दोस्तों? जोधपुर संभाग। अब क्या होता है 1 नवंबर 1956, कब मित्रों? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जब एकीकरण होता है, क्या? राजस्थान का एकीकरण हुआ। क्या हुआ मित्रों? राजस्थान का एकीकरण। और जब ये राजस्थान का एकीकरण हुआ उस टाइम पे 26वां जिला बना था। कौन सा? अजमेर। कौन सा जिला बना था? अजमेर जिला 26वां बनाया गया था। ठीक है ना। और इसी के साथ जो है नवीन, इसी के साथ राजस्थान एकीकरण के समय 26वां जिला, कौन सा? 26वां जिला किसको बनाया अपन ने? अजमेर को बनाया। किसको मित्रों? अजमेर को बनाया। ध्यान से समझो, देखो अजमेर को अपन ने 26वां जिला बनाया, और जब 26वां जिला अजमेर बना तो इसी अजमेर को, किसको? इसी जो अजमेर है, इसी अजमेर को अपन ने क्या बना दिया? इसी अजमेर को जो है अपन ने क्या बनाया? अजमेर को क्या बना दिया? अजमेर को नवीन संभाग, अर्थात छठा संभाग घोषित किया। क्या? छठा संभाग घोषित किया। ध्यान से सुनो, बहुत समझने लायक चीज है। घोषित किया, लेकिन
लेकिन क्या होता है, देखो मैं इधर की साइड को इधर लेके आ रहा हूं, लेकिन जयपुर को इसका कार्य क्षेत्र बनाया। क्या बनाया? कार्य क्षेत्र बनाया। अतः सीधा हिसाब ये है, अतः अभी भी संभागों की संख्या, किसकी? संभागों की संख्या 5 है। अभी भी कितनी रही? तो दोस्तों अभी भी संभागों की संख्या 5 ही रही थी। क्यों रही थी उसका देखो मैं आपको समझा देता हूं। कारण क्या था कि जो जयपुर संभाग है, इस जयपुर संभाग की संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, उसके स्थान पर जयपुर को बना दिया एक तरह से, लेकिन सॉरी अजमेर को बना दिया। लेकिन अजमेर की जो संभागीय व्यवस्था थी, अजमेर का जो कार्य क्षेत्र था, वो कार्य करने का जो क्षेत्र था, उसका संभागीय मुख्यालय था, उसका मुख्यालय अभी भी खा रखा पन्ने जयपुर ही रखा, खा रखा जयपुर। और जब जयपुर रखा गया तो फिर वही संभागीय व्यवस्था कितनी रही संख्या में? वही 5। कितनी रही? 5 रही। अब एक चीज और अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान की प्रमुख कमेटियां कौन कौन सी थी। तो अपन इसमें एक हेडिंग डाल देता हूं मैं और उसको साधारणतः लिखेंगे अपन, राजस्थान की प्रमुख कमेटी। किससे संबंधित? संभागों से और जिलों से। प्रमुख कमेटी, प्रमुख कमेटी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं कि जो है संभागीय व्यवस्था की कमेटियां कौन कौन सी थी। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया के समय, एक तो मोहनलाल सुखाड़िया, कब दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। इस मोहनलाल सुखाड़िया के समय कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम क्या दिया अपन ने? तो उस कमेटी का नाम अपन ने रखा था परमेश चंद्र कमेटी। क्या रखा था दोस्तों? परमेश चंद्र कमेटी। क्या रखा? परमेश चंद्र कमेटी। इसके बाद अगली जो संभागीय व्यवस्था में अगली जो कमेटी बनी थी वो इसके बाद बनेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन एक कमेटी बनाएंगे, जैसे गहलोत के समय की जो है कमेटी, तो गहलोत के समय जो कमेटी बनी थी वो थी जीएस संधू कमेटी। कौन सी थी? जीएस संधू कमेटी। इसके बाद फिर वसुंधरा की सरकार आती है और वसुंधरा की सरकार के समय नवीन कमेटी जो बनती है वो नवीन कमेटी है परमेश चंद्र कमेटी। फिर दोबारा चेंज होंगे, तो दोबारा जब गहलोत जी की सरकार आएगी तो नई समिति जो बनी थी 2022 में, उस समिति का नाम क्या था? उस समिति का नाम था दोस्तों, कमेटी का रामलुबाया समिति। क्या नाम था? रामलुबाया। रामलुबाया की अध्यक्षता में नवीन कमेटी बनी थी और वो जो है 19 जिले और 3 नए संभागों के साथ जो है नवीन घोषणा करती है। क्या? नवीन घोषणा करती है। देखो इधर जो इंपॉर्टेंट है अपन वही कमेटी पढ़ रहे हैं। जैसे वसुंधरा राजे के समय बनी कमेटी, वसुंधरा राजे के समय कौन सी कमेटी बनी? तो दोस्तों वसुंधरा राजे के समय जो कमेटी बनी थी वो कमेटी थी परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी थी? परमेश चंद्र कमेटी। ये लो साहब, कौन सी कमेटी दोस्तों? परमेश चंद्र कमेटी। अब फिर आगे चलते हैं कि गहलोत सरकार के समय, तो गहलोत के समय 2 कमेटी बनेगी, एक तो पहले कार्यकाल में, एक दूसरे कार्यकाल में। पहले कार्यकाल की जो समिति थी उसका नाम था जीएस संधू कमेटी। क्या? जीएस संधू कमेटी। ये कमेटी कुछ नहीं कर पाई, उससे पहले ही जो है गहलोत की सरकार समाप्त हो गई। लेकिन जब 2022 में यानी 18 में नवीन सरकार आई थी, तो अब नवीन जो सरकार है उस सरकार के समय यानी गहलोत जी की नई सरकार, और जब नई सरकार आई थी उस सरकार के समय नवीन कमेटी बनी और उस कमेटी का नाम इन्होंने क्या दिया? रामलुबाया कमेटी। क्या नाम था उसका? रामलुबाया कमेटी था मित्रों। क्या नाम था? रामलुबाया कमेटी। तो दोबारा मैं आपको समझा देता हूं। देखो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के समय प्रारंभ की गई। हीरालाल शास्त्री के समय 5 संभाग थे, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर थे, ठीक है। फिर और आगे बढ़े अपन, तो जो है 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण के समय 26वां जिला अजमेर बना और अजमेर को ही जो है संभाग बना दिया। लेकिन अजमेर का जो कार्य क्षेत्र था यानी अजमेर का जो कार्यालय था, अजमेर का जो मुख्य कार्यालय जिसको बनाया गया था वो जो है अजमेर संभाग का जयपुर ही रहा। इसलिए संख्या की दृष्टि से कितने संभाग रहे? 5 ही संभाग रहे थे। कितने संख्या? 5। इसके बाद अपन प्रत्येक राजस्थान की प्रमुख कमेटियां कौन कौन सी है, तो राजस्थान की प्रमुख कमेटी जैसे मोहनलाल सुखाड़िया के समय परमेश चंद्र कमेटी बनी,
ठीक है। वसुंधरा राजे के समय अगली कमेटी परमेश चंद कमेटी। गहलोत के समय 2 कमेटी, एक तो जीएस संधू और एक क्या थी, रामलुबाया कमेटी। ये 2022 में आती है और जो है मतलब 2022 से इसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है। देखिए अब अपन पढ़ते हैं रामलुबाया कमेटी ने क्या किया यहाँ पर। ठीक है ना। रामलुबाया जो कमेटी है इसने यहाँ पर क्या किया, तो ध्यान से अगर आप समझते जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही नजर आएगा। देखिए अब अपन पढ़ते हैं रामलुबाया कमेटी को। किसको दोस्तों, रामलुबाया। इसने क्या किया यहाँ पर, रामलुबाया कमेटी। कौन सी कमेटी, रामलुबाया कमेटी, ये लो सर कमेटी। ठीक है ना। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए इसने 2022 में जैसे काम करना प्रारंभ कर दिया था, तो काम करने के साथ ही बात है 17 मार्च की। पहले थोड़ा आगे पढ़ा देता हूं, मैं आगे समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए रामलुबाया रिटायर्ड आईएएस थे। क्या थे, रिटायर्ड आईएएस थे मित्रों। क्या थे, आईएएस। ठीक है ना। और जो है इन्होंने 19 जिले, कितने जिले, 19 जिले व 3 संभाग बनाने की सिफारिश की थी। कितनी, 3 संभाग बनाने की सिफारिश भी की थी। ठीक है ना। और सिफारिश के साथ ही क्या होता है आपको मैं बता दूं, सिफारिश के साथ ही कब, 17 मार्च को, 17 मार्च 2023 को गहलोत सरकार ने जो है विधानसभा में, किसमें दोस्तों, विधानसभा में इन नवीन जिलों व संभागों की, किसकी दोस्तों, संभागों की घोषणा कर दी। क्या कर दी, घोषणा की। अब जब इन्होंने घोषणा की तो उसके तुरंत बाद तो देखो ये जारी होगा नहीं, तो उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद, देखिए अब आगे इसके 2 से 3 महीने बाद बात है 4 अगस्त 2023 की। 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। नोटिफिकेशन के तहत 19 नए जिले व 3 संभाग, क्या, 3 संभागों की घोषणा की। 3 संभागों की घोषणा कर दी। ठीक है ना। अब जो है इसी के साथ क्या होता है, 6 अगस्त को, कब, 6 अगस्त 2023 को दोस्तों, कब, 6 अगस्त 2023 को एक जो है अधिसूचना जारी होती है। 2023 को अधिसूचना जारी होती है, अधिसूचना जारी की। वह 7 अगस्त 2023 को इन नवीन जिलों व संभागों ने, क्या, व संभागों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कार्य करना प्रारंभ कर दिया मित्रों, क्या, कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है ना। यानी सीधा हिसाब ये है कि 4 अगस्त को तो जैसे नोटिफिकेशन आया, 6 अगस्त को अधिसूचना पूर्णतः जारी की और 7 अगस्त से ये पूर्णतः कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था मित्रों, ये हुआ था रामलुबाया कमेटी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, रामलुबाया कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे अपन आगे। अब अपन देखते हैं
कि राजस्थान एकीकरण के समय, किसके, राजस्थान एकीकरण के समय से लेकर 2023 तक कितने तो अपने जिले बने थे, कौन कौन से इसमें संभाग शामिल हो गए थे, ठीक है ना। इन सभी को अपन एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए इधर कौन सा इसका जो है मुख्यमंत्री काल था, तो मैं एक राजस्थान एकीकरण के बाद बने दोस्तों राजस्थान के जिले, बने राजस्थान के जिले, कौन कौन से जिले जो है इसके बाद बने थे। अब मैं डाल देता हूं यहां पर क्रम संख्या, सबसे पहले अपन लेते हैं क्रम संख्या, ठीक है ना। इसके बाद नवीन जिला, ठीक है, नवीन जिला जो बना। इसके बाद दोस्तों जो है दिनांक कब बने, ठीक है ना, और दिनांक के साथ ही अपन मुख्यमंत्री सीएम काल, सीएम उस टाइम पे कौन थे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है इनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये लो साहब, नजदीक डाल देते थोड़ा, ये दिनांक और ये सीएम, ठीक है ना। तो ये लो, ठीक है ना, ये आपकी क्रम संख्या। अब ध्यान से अगर अपन समझेंगे तो देखो ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी, ठीक है ना। आरामी से आप समझते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इधर मेरी तरफ देखिए ध्यान से, जैसे क्रम संख्या 1, तो जो क्रम संख्या 1 है, इस क्रम संख्या 1 पे देखिए आप धौलपुर जिला, किसको देखेंगे दोस्तों अपन, धौलपुर जिले को, ठीक है ना। धौलपुर के बाद दूसरा जिला कौन सा आया, तो 12, दौसा और मित्रों राजसमंद, क्या, राजसमंद, ठीक है ना। यानी क्रम संख्या में अगर देखें, ठीक है ना, 27वां जिला, फिर 28, फिर दोस्तों 29, फिर ये आ गए 30, फिर 31, 32 और 33। 33 के बाद में 34 to 50, ठीक है ना, 34 to 50 ये हो गए आपके। फिर इसके बाद में आता है आपका हनुमानगढ़, क्या आता है, हनुमानगढ़। इसके बाद नवीन जिला आता है करौली, और लास्ट में आता है आपका प्रतापगढ़ मित्रों, क्या, प्रतापगढ़, ठीक है ना, प्रतापगढ़। अब अपन यहाँ से अगर प्रारंभ करें तो अनूपगढ़ से ले लेते हैं अपन, है ना, ऊपर ही ऊपर अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ से लेकर के लास्ट कितने, 50 जिले। ये जो आपका नवीन है इसको अपन अलग से मैं आपको जो है डाल देता हूँ, जैसे ये है इसमें मैं अलग से मार्क कर देता हूँ, जैसे अनूपगढ़ 34वां जिला 250, ये कब बने और किसके काल में बने, बस ये देखना है इनमें तो, क्योंकि 19 जिले बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है ना, समझने में भी दिक्कत आती है और फिर जो है उतारने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इतनी अपन को इसकी जो है ज़रूरत तो है नहीं। अब धौलपुर की बात करें अपन, तो धौलपुर कब बना दोस्तों, धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982 को, कब बना, 82 को। काल किसका था, तो मित्रों जब ये बनेगा किस समय बनाता है, ठीक है ना, किसके समय ये बनाता। आगे चलते हैं अपन 12 में अपन पढ़ेंगे 10 अप्रैल 1991, 91, इसी प्रकार ये है और इसी प्रकार तीसरा है। फिर आता है आपका 12 जुलाई 1994, कब, 1994। करौली जिले की अगर बात करें अपन तो 19 जुलाई 1997, कब। इसकी बात करें अपन प्रतापगढ़ की तो 26 जनवरी 2008 है मित्रों, इसमें क्या है, 2008, ठीक है ना। जैसे जैसे अपन पढ़ते जा रहे हैं आप ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। फिर अपन बात करें तो 7 अगस्त 2023, कब है मित्रों, 7 अगस्त 2023। देखो ध्यान से अगर सब कुछ समझे तो सब कुछ क्लियर है, इसमें ज़्यादा टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत अपन को है नहीं, ठीक है ना। अब अपन धीरे धीरे आगे बढ़ने की इसमें कोशिश करते हैं। तो जैसे सीएम है, ठीक है ना, अब 27वें जिले का सीएम उस टाइम पे कौन था, तो उस टाइम पे सीएम था शिवचरण माथुर, कौन था, शिवचरण माथुर। इस टाइम पे जो है भैरव सिंह जी शेखावत थे, गैर कांग्रेसी सरकार, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है ना, शेखावत। इसमें भी भैरव सिंह जी
इधर फिर भैरव सिंह जी, यहाँ भैरव सिंह जी, यहाँ भैरव सिंह जी। 2008 में बात करें तो यहाँ आती है वसुंधरा राजे जी। यानी 2008 में जो नवीन जिला बना प्रतापगढ़, उसके समय सीएम कौन थे? वसुंधरा राजे सरकार थी। अब बात करते हैं तो यहाँ पर 2023 में जो 19 नए जिले और 3 संभाग बने हैं, उस टाइम पे सरकार किसकी है? तो दोस्तों उस टाइम पे सरकार है अशोक गहलोत जी की। किसकी सरकार है? अशोक गहलोत जी की। तो ये तो आपके जिले हो गए साधारणतः, ठीक है ना। अब अपन आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है। यहां पर मैं डाल देता हूं, एक जो है संभाग बना था 5 जून 2008 को, ठीक है ना। अब ये जो संभाग बना था वो कौन सा था? तो दोस्तों वो संभाग था प्रतापगढ़। कौन सा? सॉरी, भरतपुर संभाग था। कौन सा संभाग था? वो भरतपुर जो है संभाग था, ठीक है। जो नवीन संभाग जो बना था वो भरतपुर संभाग था दोस्तों, ठीक है ना। अपन बात करते, अरे जून 2005 की, सॉरी मित्रों, जून 2005 को सरकार किसकी थी? इस वसुंधरा की। किसकी थी? को वसुंधरा सरकार के समय, सॉरी 2008 नहीं है इसमें, 2000 वसुंधरा सरकार, वसुंधरा राजे के समय नवीन जो संभाग बना था दोस्तों, वो नवीन संभाग कौन सा था? तो वो नवीन संभाग था भरतपुर संभाग। कौन सा था? भरतपुर संभाग था। नवीन जो संभाग बना वो संभाग था भरतपुर, ठीक है ना। ये लो, भरतपुर संभाग बना। अब बात करें अपन आगे थोड़ा और चले तो जो है 3 नए संभाग और बनेंगे। 3 नवीन संभाग 7 अगस्त 2023 को बनेंगे दोस्तों। क्या? 7 अगस्त 2023 को। अब 7 अगस्त 2023 को किसके समय? अशोक गहलोत के समय। अशोक गहलोत के समय बने। और वो अशोक गहलोत के समय जो संभाग बने थे वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो एक तो इसमें अपन पढ़ेंगे बांसवाड़ा, ठीक है। एक इसमें पढ़ेंगे अपन क्या? पाली, और एक पढ़ेंगे इसमें सीकर मित्रों, ठीक है ना। तो 3 नए संभाग और ये बन गए। अब कुछ अगर इसमें से रह गए तो मेरे को आप जो है ध्यान से देखिए, कुछ नहीं रहा मेरे हिसाब से, सब कुछ आपके धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। फिर आगे अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिल्कुल संभागीय व्यवस्था, शानदार वाली, ठीक है ना। कब क्या बना, कौन से समय में क्या बना, ठीक है। सब कुछ अपन एक एक करके क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़ो, ठीक है ना। लेकिन इनको जो है इस वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जब तक मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, मुझे भी आनंद नहीं आएगा पढ़ाने में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इन सभी वीडियोस को शेयर कर दें, और जो है जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बड़ा शानदार, एक नहीं 5-5 बुकों का कंटेंट एक करके दे रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल शानदार, मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% अच्छा कंटेंट है और शानदार कंटेंट है। आप रोज नोट्स बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा लास्ट में जब आपकी ज्योग्राफी खत्म होगी तब, ठीक है ना। जैसे ज्योग्राफी समाप्ति की ओर जाएगी, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, हमें क्या पढ़ाया गया सर के द्वारा, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। एक नंबर के जो फैक्ट है मैं सब ऐसे करके डाल रहा हूं, एक एक करके, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं संभागीय व्यवस्था को। संभागीय व्यवस्था को अब देखेंगे अपन, क्या? संभागीय व्यवस्था, ये लो संभागीय व्यवस्था, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है ना। देखते रहिए, आपको समझना कुछ नहीं है। देखो, संभागीय व्यवस्था, एक पुराना पॉइंट में वापस ला रहा हूं। संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949, कब दोस्तों? 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के समय, हीरालाल शास्त्री जी के समय प्रारंभ हुई दोस्तों। जैसे ये प्रारंभ हुई थी तो उस समय, अब अपन डायरेक्ट पढ़ लेते चलो। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। वैसे 6 थे लेकिन संख्या की दृष्टि से 5 थे। मैंने पहले ही बता दिया, वैसे 6 थे लेकिन संख्या की दृष्टि से 5 थे। क्यों थे? क्योंकि अजमेर का जो मुख्यालय था अजमेर संभाग का, वो जयपुर संभाग में था, इसलिए संख्या की दृष्टि से 5 ही रहेंगे, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, संख्या की दृष्टि से 6 करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा भी, ठीक है ना। देखिए इधर बात कब की है मैं बता देता हूं आपको। बात है 24 अप्रैल 1962 में किसके समय की, तो याद रखना दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया के समय। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, किसने, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय जो व्यवस्था थी, इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया मित्रों, को समाप्त कर दिया। क्यों किया इससे अपन को कोई मतलब नहीं, किस कारण से किया, इसमें कौन कौन से मुद्दे थे, उनसे अपन को कोई मतलब नहीं। अपन को ये याद रखना है अप्रैल 1962 में जो है संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया। लेकिन चलो आगे, परंतु जनवरी 1987 में किसने दोस्तों, तो हरिदेव जोशी सरकार ने, किसने, हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की, पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की और अजमेर को और जयपुर को, अजमेर को नहीं अभी जयपुर देखेंगे इसमें, जयपुर को पुनः संभाग बनाया, जो 1956 में खत्म किया था उसको संभाग बनाया। वह अब राजस्थान में अजमेर सहित, देखो मैं बिल्कुल कंटेंट टू कंटेंट बता रहा हूं आपको, अजमेर सहित 6 संभाग बन गए। क्या, 6 संभाग बन गए। तो अब अजमेर में कितने संभाग हो गए दोस्तों, 6 संभाग हो गए। कितने हो गए, 6 संभाग। अब अगर अपन आगे चले तो जो है जून 2005 को, कब, जून 2005 को नवीन संभाग, कौन सा, नवीन संभाग भरतपुर बना मित्रों। क्या, भरतपुर बना, ठीक है ना। अब नवीन संभाग की बात करें तो जून 2005 में नवीन संभाग कौन सा बना, भरतपुर बना, जो किसके समय बना, जो वसुंधरा राजे के समय, वसुंधरा राजे सरकार के समय, किसके समय, वसुंधरा राजे सरकार के समय बना, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये, अब कितने संभाग हो गए, तो मित्रों अब हो गए 7 संभाग। कितने संभाग हो गए, 7 संभाग। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ध्यान से, ठीक है ना। अब कितने संभाग हो गए, 7। अब एक छोटी सी इधर लेता हूं मैं स्लाइड और इसमें देखते हैं 7 अगस्त 2023 को, चलो मैं कंटेंट थोड़ा चेंज कर देता हूं यहां पर, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है ना। देखिए 6 अगस्त 2023 की अधिसूचना के साथ, किसके साथ, अधिसूचना के साथ राजस्थान में 3 नवीन संभाग बने। 3 नवीन संभाग, नाम भी लिख देता हूं मैं, चलो 3 नवीन संभाग बांसवाड़ा मित्रों, पाली दोस्तों, वह सीकर को बनाया। किसको बनाया, सीकर को बनाया, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटी सी कहानी और बता देता हूं मैं आपको, कहानी क्या मैं लिख ही देता हूं। 7 अगस्त 2023 से इन 3 नवीन संभागों ने, किन्होंने, नवीन संभागों ने दोस्तों, नवीन संभागों ने कार्य प्रारंभ किया। क्या, कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार अब राजस्थान में 10 संभाग बने। कितने संभाग बने, अब राजस्थान में 10 नए संभाग हो गए। 10 नए और पुराने दोनों मिलाकर के कितने संभाग हो गए दोस्तों, 10 हो गए। अब कितने हो गए, 10 हो गए। ये लो साहब,
अब राजस्थान में कितने संभाग हो गए, अब राजस्थान में 10 संभाग। तो मैं जो एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो और सुनो, तो आपको जो है ज्योग्राफी पढ़ने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी मित्रों। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अगर अपन ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे इनको तो 1% दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप पहले समझिए, फिर सोचिए और तब आप उसको ध्यान से उतारिए, तो आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। क्या? बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है ना? आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, तो आपका स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से आपने ले लिया। ठीक है ना? अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है ना? इसी में लिखना है। देखो एक और पॉइंट, एक दो पॉइंट और है, उनको भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है ना? इसी में उन सभी पॉइंटों को आपको लिखना है। ठीक है, देखो पॉइंट कौन कौन से है। एक तो है जोधपुर संभागीय आयुक्त क्यों नियुक्त किया यहां पर, उसका कारण क्या था दोस्तों? तो जोधपुर संभागीय आयुक्त को नियुक्त करने का कारण क्या था? एक कोटा संभागीय आयुक्त, ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको जो है अच्छी तरह समझा रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है ना? तीनों क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। उदयपुर संभागीय आयुक्त, क्या मित्रों? उदयपुर संभागीय आयुक्त। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल बेहद जरूरी है दोस्तों। क्या है? बेहद जरूरी है। देखिए अब जोधपुर संभागीय व्यवस्था को क्यों बनाया? क्योंकि यहां पर एक कार्यक्रम चला, मरु विकास कार्यक्रम। क्या चला था? मरु विकास कार्यक्रम। इस मरु विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए यहां पर जो है जोधपुर संभागीय आयुक्त स्थापित किया गया था। और इस आयुक्त में किसको चलाया गया था? मरु विकास आयुक्त। किसको नियुक्त किया? यहां पर कोटा में जो नियुक्त किया वो था सिंचित क्षेत्र के लिए। किसके लिए? सिंचित क्षेत्रीय आयुक्त। क्या? सिंचित क्षेत्रीय आयुक्त की यहां पर नियुक्ति की गई थी। फिर आता है आपका उदयपुर संभागीय आयुक्त। तो यहां पर जनजातीय क्षेत्रीय आयुक्त, क्या? आयुक्त नियुक्त किया। नियुक्ति आयुक्तों की, आयुक्त नियुक्त किए। क्या मित्रों? आयुक्त नियुक्त किए। तो देखो नियुक्त किए। ठीक है ना? तो ये संपूर्ण जो जानकारी है दोस्तों वो आप सभी के लिए है। ठीक है ना? और जो है इनको आप अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करो। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था वो 1 नंबर का कंटेंट है। मैं पूरी मेहनत करके आपको जो है इन कंटेंटों को दे रहा हूं, तो आप भी जो है मेरी मेहनत को जाया नहीं करें। और मित्रों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है ना? और सीधी बात यह है कि इन वीडियो को डेली देखें और देखने के बाद या पहले इन्हें सब्सक्राइब क्या नाम शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के साथ नवीन जो है चैप्टर पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।